Hello everyone, welcome to this video. In this video, we are going to talk about the recent notification for the post of Social Security Officer, Manager Grade 2 and Superintendent in the ESIC Corporation. हम बात करेंगे कि वैकेंसीज कितनी है, पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है और लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग क्या है. तो आई होप कि आप लोगों ने हमारा चैनल ज्वाइन कर लिया होगा और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर रखा होगा. अगर किसी बच्चे ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल एज आवर यूट्यूब चैनल. टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. देखिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. ईएसआईसी ने पहले डीडी, देन यूडीसी, स्टेनो एंड एमटीएस की पोस्ट निकाली है और उसी सीरीज में अब कुछ नई पोस्ट हमें देखने को मिल रही है फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर ग्रेड 2 एंड सुपरिटेंडेंट इन ईएसआईसी कॉर्पोरेशन. तो अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो काफी अच्छा नंबर है वैकेंसीज का. टोटल जो वैकेंसीज हैं वो है 93 और इनमें से जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 43 वैकेंसीज हैं, एससी कैटेगरी के लिए 9 है, एसटी के लिए 8 है, ओबीसी के लिए 24 है एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर 9 वैकेंसीज हैं. और इसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी कुछ वैकेंसीज रिलीज करी गई हैं. तो आपके पास एक सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं. एज लिमिट के बारे में आपको भी बताता हूं. तो अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर अगर स्केल ऑफ पे की बात करें तो दोस्तों अगेन बहुत अच्छा पे स्केल है. जो पे लेवल है वो आपका 7 है, जिसमें लगभग 44,900 से लेके 1,42,400 तक आपकी ग्रोथ होती है और ये पे कमीशन 7 पे कमीशन के हिसाब से आपका पूरा स्केल ऑफ पे है. तो अगेन अ गुड जॉब टू वर्क विद और इसके साथ साथ एक अच्छी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें माहौल काफी अच्छा है और वर्क एनवायरनमेंट आपको काफी पॉजिटिव मिलता है. इसके साथ साथ अगर हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें जिस पर आप सबकी नजर रही होगी पक्का कि सर क्वालिफिकेशन क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर दो तरह की क्वालिफिकेशन है. एक है इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए और दूसरी है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन. तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू शुड बी अ ग्रेजुएट, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. और यहां पर एक इन्होंने ब्रैकेट में एक टर्म लिखी हुई है कि प्रेफरेंस कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज को ही दी जाएगी. अगर मान लो अगर दो बच्चे क्लैश होते हैं इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? टू द ग्रेजुएट्स इन कॉमर्स, लॉ एंड मैनेजमेंट. तो यहां पर एक बात आपने ध्यान रखनी है कि ग्रेजुएट फॉर्म फिल कर सकता है, हर एक ग्रेजुएट फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन अगर कोई टाई होता है या फिर क्लैश आता है तो उस केस में जो प्रेफरेंस जाएगी वो कॉमर्स, लॉ और मैनेजमेंट वाले बच्चे को जाएगी. इसके साथ साथ इसेंशियल क्वालिफिकेशन में ही लिखा हुआ है कि यू मस्ट हैव द वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डाटाबेसेस. देखिए दोस्तों, इस बार के अगर आप स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी देखेंगे तो यहाँ पर एक सेपरेट पेपर भी है कंप्यूटर नॉलेज का जो आपका फेज 3 में होगा. तो आपको एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, खासकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की. आपको पावर पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक्सेल में फॉर्मूलाज यूज करने आने चाहिए और उसके साथ साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी एक प्रॉपर फॉर्मेट में फाइल बनानी आनी चाहिए. तो वही टेस्टिंग आपकी होने भी वाली है यहाँ पर. तो यू मस्ट हैव दीज 2 इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट की डिग्री, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज. डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके पास अगर 3 ईयर सर्विस एक्सपीरियंस है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कॉर्पोरेशन में या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में या फिर लोकल बॉडी या शेड्यूल बैंक में, तो आपको थोड़ा सा जो प्रेफरेंस है वो मिल सकता है. तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि एज पर दी पोस्ट इन लोगों को हम थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करते हैं, बट आप भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ग्रेजुएट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है. और उसके बाद अगर हम आगे बढ़े एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों एज लिमिट यहां पर थोड़ी सी चौंकाने वाली है और जो एज लिमिट है वो है 21 टू 27 ईयर्स. तो ज्यादा अगर आप एज के हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, 27 के ऊपर हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है. लेकिन अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो यहां पर आपके पास एज रिलैक्सेशन है. एसटी कैटेगरी के लिए 5 ईयर की, ओबीसी के लिए 3 ईयर की, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 10 साल, ओबीसी के लिए 13 साल, एससी एसटी के लिए 15 साल, क्योंकि वहां पर 10 ईयर रिलैक्सेशन है और उसमें ये वाले ईयर आपके ऐड हो जाएंगे. एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपकी रिलैक्सेशन है और इसके साथ साथ अगर कोई ईएसआईसी का एम्प्लॉय है या फिर अदर कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें भी आपकी अप्रोप्रिएट एज रिलैक्सेशन है, ठीक है. तो यहाँ पर एज लिमिट याद रखिएगा कि 21 से लेके 27 ईयर और ये क्लोजिंग डेट क्या है कि 12/4/2022. इससे पहले आप 27 साल के होने चाहिए और इसी डेट से पहले आप 21 क्रॉस भी कर चुके होने चाहिए, ठीक है. आगे बढ़ें. अब बात करें लास्ट डेट टू अप्लाई की तो याद रखिए कि क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्या है. इट इज 12/4/2022 कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन. कब तक? 12 अप्रैल 2022 तक वो अप्लाई कर सकते हैं. और देखिए क्लोजिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, इट इज द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज क्वालिफिकेशन.
जो आपकी एलिजिबिलिटी है विद रिगार्ड टू एज, उसको डिटरमाइन करने के लिए ये डेट को एक कट ऑफ डेट माना गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपके फोटोग्राफ का साइज क्या होना चाहिए, कितनी साइज की आपकी फाइल होनी चाहिए, तो वो आप पढ़ेंगे पक्का, इंपॉर्टेंट है ये। और जो मेन पॉइंट मुझे आपको बताना है वो है आपका एक तो फॉर्म फिलिंग में कितनी फीस लगने वाली है। तो यहाँ पर SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन जो हैं इनके लिए 250 फीस है, लेकिन दिस फीस इज रिफंडेड अगर आप एग्जामिनेशन में अपीयर होते हो तो। और उसके बाद जो बाकी कैटेगरीज हैं, अनरिजर्व कैटेगरीज हैं, उनके लिए फॉर्म फिलिंग का प्राइस क्या है, ₹500। ठीक है, और ये पेमेंट आपकी ऑनलाइन मोड भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट स्कैनिंग यहाँ पर बता रखा है कि फॉर्म फिल करते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपकी जो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन है 3 फेजेस में, इनमें एक फेज जो है फेज 2 वो आपका बेसिकली मेरिट डिटरमाइन करेगा, और जो बाकी 2 फेज हैं फेज 1 एंड फेज 3 दे विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। तो जो आपका पहला फेज है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यहाँ पर बेसिकली आपके 3 चीजों का टेस्ट होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा पूरा ये, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो क्यूआरई सेक्शन बेसिकली यहाँ पर पूछा जाने वाला है। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी में 35 एंड क्वांट में 35 क्वेश्चन। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स भी 100 होंगे, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन। और यहाँ पर आपको सेक्शनल टाइमिंग दी गई है 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट। तो आपको प्रिपरेशन जो है वो बैंकिंग पीओ के हिसाब से करनी पड़ेगी। थोड़ा आपको जो एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास जो टाइम है वो अगर आपके पास 1 घंटे का है तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको काफी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए अगर आपने एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट लेकर आना है। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 है। ठीक है, और उसके साथ साथ बोला भी गया है कि फेज 1 इज क्वालिफाइंग इन नेचर और इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे फॉर फाइनल मेरिट। ठीक है, यहां से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो जाएंगे फेज 2 में, जो है मेंस एग्जामिनेशन। अगेन ये भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, और यहाँ पर अलॉन्ग विद क्यूआरई एक जो सेक्शन है वो और बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपका रीजनिंग इंटेलिजेंस, जर्नल इकोनॉमी, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन 4 सेक्शंस के पेपर होने वाले हैं। अगेन यहाँ पर भी सेक्शनल टाइमिंग है 35 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट। और यहाँ पर आपके जो मार्क्स हैं वो कहीं सेक्शंस में 1 for 1 है और कहीं में नहीं भी हैं। तो जैसे इंग्लिश का जो रीजनिंग इंटेलिजेंस का जो पेपर है, यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क का है, तो टोटल 60 मार्क्स का पेपर होगा। जो आपका जर्नल इकोनॉमी, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस अवेयरनेस वाला सेक्शन है, यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो टोटल 40 मार्क्स का है। इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन मार्क्स कितने हैं, 40। एंड क्वांट में आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मार्क्स कितने हैं, 60। तो टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 घंटे में, और मार्क्स कितने पेपर के, 200। ठीक है, और यहां पर भी जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी है, 1/4। तो फेज 1 में और फेज 2 में नेगेटिव मार्किंग सेम रखी है, 1/4। ठीक है, और आपको यहां पर अगेन बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा स्पीड का और एक्यूरेसी का। ठीक है, इसके बाद ये जो आपके मार्क्स होंगे ये बेसिकली काउंट होंगे फॉर मेकिंग द मेरिट। इस बार डिफरेंट क्या है कि जनरली जो हमारा लास्ट राउंड होता है वो इंटरव्यू होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, लेकिन इस केस में जो लास्ट राउंड है वो है कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो यहां पर आपके 2 टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट कौन सा है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट, क्योंकि इन्होंने इसको इसेंशियल क्वालिफिकेशन में भी काउंट किया है, बट यहां पर इसका टेस्ट भी ले रहे हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ 2 पावर पॉइंट स्लाइड लगभग 10 मार्क्स की हैं, और आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा पूरे पेपर के लिए। 50 मार्क्स का पूरा पेपर है। टाइपिंग मैटर ऑन MS वर्ड विद फॉर्मेटिंग 20 मार्क्स, एंड प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन MS यूजिंग फॉर्मूलाज ये भी 20 मार्क्स का। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है पेपर बेसिकली। यहाँ पर आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा नॉलेज रखते हैं तो यू कैन इजीली मैनेज दिस पर्टिकुलर पेपर। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी यहाँ पर पक्का। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज का, यहाँ पर आपकी लेटर राइटिंग एंड ऐसे है, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स का पेपर होगा और 30 मिनट की ड्यूरेशन होगी यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है फेज 1 और फेज 2 will be 45% फॉर UR कैटेगरी, 40% फॉर OBC कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए अकॉर्डिंगली क्वालिफाइंग जो लेवल है वो बताया गया है। तो दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई होप कि आप सबको इस फॉर्म को पक्का फिल करना चाहिए अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, क्योंकि यहाँ पर भले ही इसेंशियल क्वालिफिकेशन या प्रेफरेंस शो कर रखी हो, बट एट दी एंड आपके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा मैटर करेंगे। ध्यान क्या रखना है कि लास्ट डेट क्या है, 12 अप्रैल 2022। तो इस डेट तक आपने फॉर्म फिल करना है। अगर कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी आपको इशू है, तो प्लीज कॉल करिएगा हमारे नंबर पर 8146 207241, या आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। ठीक है,
This is all from my side. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.